हेलो सीएस स्टूडेंट्स, और जितने भी सीएस हैं उनको भी हेलो। चूंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सीएस कम्युनिटी के लिए बहुत ही हैप्पी वीडियो है, बहुत ही हैप्पी अमेंडमेंट है। अगर आप देख रहे हो इसका थंबनेल, तो थंबनेल में देखिए क्या लिखा हुआ है। सीए के जगह पर सीएस करेंगे साइन, सीएस करेंगे ऑडिट। और ये जो ये जो खुशखबरी है, ये खुशखबरी एक अमेंडमेंट से हमें मिली है। और वो अमेंडमेंट कहां की गई है, देखिए सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में। तो जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकंड के अंदर सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, उनको ये बातें ज्यादा पता होंगी। जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल के अंदर हैं, वो सिक्योरिटी लॉ पढ़ चुके हैं, और जो लोग सीएस बन चुके हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ये एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा एक नया एरिया अब ये डेवलप हुआ है। तो चलिए ये जो खुशखबरी वाला अमेंडमेंट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, है ना। और एक अच्छी बात यह भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले ही हमने अपना एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसका नाम एनकेजे अमेंडमेंट एंड रिवीजन है। और एनकेजे अमेंडमेंट एंड रिवीजन के ऊपर पहला अमेंडमेंट, ये खुशी भरा अमेंडमेंट मैं एग्जैक्टली अपलोड करने जा रहा हूं। तो ये सबसे खुशी की बात है। तो अमेंडमेंट एंड रिवीजन चैनल का पहला ही वीडियो, पहला ही अमेंडमेंट बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। और ये खुशखबरी देखिए क्या है कि सीए के जगह पर सीएस करेंगे साइन, और साइन करने से पहले तो ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑडिट पहले अब सीए कर रहा था, वो ऑडिट अब किसको मिल गया है, सीएस को मिल गया है ना। तो सीए का नाम हटा के वहां पे किसका नाम लिख दिया गया है, सीएस का नाम लिख दिया गया है। और ये खुशनुमा जो एग्जैक्टली प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस कहां हुआ है, सेबी के लॉ में। जिस सेबी के लॉ का क्या नाम है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। आप जानते हैं भारत में जितने भी पब्लिक इशू आते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, तो ये जितने भी इशू होते हैं वो कहां से गवर्न होता है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 से। तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के अंदर एक आपका प्रेफरेंशियल इशू है। मुझे लगता है जो बच्चे कंपनी लॉ पढ़ते हैं उनको भी प्रेफरेंशियल इशू तो मालूम होता है, प्रेफरेंशियल इशू सबको मालूम होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ओरिजिनल सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ओरिजिनल सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले क्या था, है ना। तो देखिए ओरिजिनल सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन नंबर 163 में अमेंडमेंट हुआ है ना। एंड दिस अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, अगर वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी तो उसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस लगते हैं। उनमें से एक रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 163। तो इसके अंदर अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं रेगुलेशन नंबर 163 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन कि इसमें पहले क्या लिखा हुआ था, क्या लैंग्वेज था, है ना। अब देखिए हम ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर आ गए। मैं शुरू से दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये बेयर एक्ट है ना। ये देखिए यहां पर है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 163 में अमेंडमेंट है। ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं रेगुलेशन नंबर 163 के अमेंडमेंट को दिखा रहा हूं। देखिए रेगुलेशन नंबर 163 क्या लिखा हुआ है, ये डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स। तो डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर में सबसे पहले आप जानते हैं, जब भी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है तो उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको उसका नोटिस भेजना पड़ेगा। तो उस नोटिस में, चूंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल बिजनेस, और हर स्पेशल बिजनेस के साथ क्या लगा हुआ होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ एक अटैचमेंट होता है। ये देखो आप, ये अटैचमेंट आपको मिल रहा है सब रेगुलेशन 2 में। देखिए हमारा जो अमेंडमेंट का एरिया है वो है रेगुलेशन नंबर 163 सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द इश्यूअर शैल प्लेस अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इट्स स्टैच्यूटरी ऑडिटर। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो कंपनी होगी उसको अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटर से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इस बात का कि ये जो प्रेफरेंशियल इश्यू हम करने जा रहे हैं वो एज पर दिस रेगुलेशन, मतलब एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन है। मतलब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर जो प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट का बढ़िया से कंप्लायंस हुआ है, इस बात का सर्टिफिकेट पहले
किससे लेना पड़ता था? स्टैच्यूटरी ऑडिटर, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये वाला जो एग्जैक्टली ये ओरिजिनली था, मतलब पहले अमेंडमेंट से पहले। अब देखिए अमेंडमेंट में क्या हुआ है वो जरा देखो। तो ये देखिए अमेंडमेंट में क्या हुआ है, किस लॉ के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए ये भी बेयर एक्ट है, और इस बेयर एक्ट में इंग्लिश वाला पार्ट दिखाता हूं आपको। हिंदी वाला पार्ट तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, तो इंग्लिश वाला पार्ट दिखाता हूं। ये पहले देखो बहुत सारे अमेंडमेंट है, ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, पर इस वीडियो में मैंने रेगुलेशन 163 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है उस पर मैंने पूरा कंसंट्रेट किया है। ये देखिए कितने सारे अमेंडमेंट, इसलिए कहता हूं ना सिक्योरिटी लॉ के अंदर बहुत अमेंडमेंट होते रहते हैं, है ना। तो सिक्योरिटी लॉ तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये देखिए ये अमेंडमेंट जिस लॉ से किया गया उस लॉ का नाम देखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022, और ये 14 जनवरी 2022 को ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है ना। तो देखो अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर क्या ये जून अटेम्प्ट पे लगेगा, तो जून अटेम्प्ट पे तो नहीं लगेगा, मतलब आगे आप जानते हैं जब ये अमेंडमेंट्स होते हैं तो पिछले 6 महीने के अमेंडमेंट को ये लोग कवर अप करते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पर दिसंबर से तो ये लागू हो जाएगा। तो देखिए बच्चों को जब भी अमेंडमेंट पढ़ाता हूं ना तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि उनके एग्जाम में ये एप्लीकेबल है कि नहीं, पर ये अमेंडमेंट मैं एग्जाम के लिए नहीं करवा रहा अभी, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप इसको खुशखबरी के तौर पे देखो, है ना। तो 14 जनवरी से अब ये वाला जो अमेंडमेंट वाला रेगुलेशन है ये इफेक्टिव हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर रेगुलेशन 163, देखिए मैं यहां सीधा ना कंपनी सेक्रेटरी सर्च मारता हूं, उसी से जुड़ा हुआ देखिए आ जाएगा। देखो यहां पर आ गया, ये देखिए आप देखो इसके यहां पे देखो, यहां लिखा ना इन रेगुलेशन 163, रेगुलेशन 163 के सब रेगुलेशन 2 में, अभी मैंने 163 का सब रेगुलेशन 2 दिखाया था आपको, ये देखो दिखाया था ना, ये देखो 163 सब रेगुलेशन 2। तो इसमें कहां अमेंडमेंट है वो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि जहां पे स्टैच्यूटरी ऑडिटर वार्ड लिखा हुआ है ना, यहां पे देखो स्टैच्यूटरी ऑडिटर वार्ड लिखा हुआ ना, यहां पे ये देखिएगा आप, यहां पे लिखा हुआ है स्टैच्यूटरी ऑडिटर, देखो यहां लिखा ना स्टैच्यूटरी ऑडिटर, तो सर्टिफिकेट ऑफ के बाद पर बिफोर से पहले क्या वर्ड आ रहा है? स्टैच्यूटरी ऑडिटर। तब स्टैच्यूटरी ऑडिटर को हटा के देखिए यहां पे कितनी खुशखबरी है, देखो यहां लिखा है कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो वर्ड है उसको अब हटा दिया जाए और उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। तो इसका मतलब अमेंडमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया और बेयर एक्ट के लैंग्वेज में समझ में आ गया कि जहां स्टैच्यूटरी ऑडिटर लिखा हुआ था उस वर्ड को काट दिया जाए और वहां पे क्या जोड़ा जाए? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ? इसका इंपैक्ट यह हुआ कि पहले जो सर्टिफिकेट एग्जैक्टली किसको देना था, सर्टिफिकेट किसको देना था? रेगुलेशन 163 के अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का सर्टिफिकेट पहले कौन देता था? स्टैच्यूटरी ऑडिटर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अब उसका नाम काट के अब यहां पे ये सर्टिफिकेट कौन देगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देगा। तो इन टोटल अब हम कह सकते हैं कि सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेके जो सर्टिफिकेट पहले हमें किससे लेना था? स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो कि सीए होता है, अब उसका नाम वहां से काट दिया गया है। अब उसके जगह पे ये नाम किसका आ गया? पीसीएस का आ गया। और एक अच्छी बात यह है कि देखिए एडिशन नहीं हुआ, जैसे जनरली मैं देखता हूं अमेंडमेंट होता है तो लिखा रहता है कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर के साथ साथ अब पीसीएस भी दे सकता है ये सर्टिफिकेट, पर ऐसा नहीं है। यहां पे स्टैच्यूटरी ऑडिटर का नाम पूरे तरीके से काट दिया गया है, मतलब अब चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर का यहां नाम है ही नहीं, तो ओनली पीसीएस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा एरिया बनेगा। क्यों बनेगा बहुत बड़ा एरिया? क्योंकि कंपनीज देखो पब्लिक इश्यू तो कंपनी कभी कभी लाती है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लगभग एक रिकरिंग इवेंट है जो कंपनीज के अंदर होता ही रहता है। तो जब जब किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो उसको अब पीसीएस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर शेयर होल्डर देखेंगे पीसीएस के सर्टिफिकेट पर विश्वास करेंगे कि हाँ ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है ये एज पर सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन हो रहा है, तब जाके वो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला अप्रूवल देंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, मेरा मानना है ये न्यूज आपको अब हर जगह शेयर करना चाहिए कि सीए का नाम कट के अब वहां पर क्या नाम हो गया? एग्जैक्टली कंपनी सेक्रेटरी हो गया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे के सारे सीएस स्टूडेंट के लिए,
जो लोग सीएस करने वाले हैं, जो सीएस कर रहे हैं या जो सीएस बन चुके हैं, सबके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यही अमेंडमेंट मैं आपके सामने लेके आया था। मुझे लगता है आप सबको याद भी हो गया होगा, रेगुलेशन नंबर 163 सब रेगुलेशन 2, रेगुलेशन नंबर 163 सब रेगुलेशन 2, है ना, विच इज रिगार्डिंग व्हाट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो वो जो सर्टिफिकेट है जो पहले किससे लेना पड़ता था, स्टैच्यूटरी ऑडिटर, जो कि कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब वो सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाएंगे। अब वो सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो ये खुशखबरी मुझे लगता है आप सबको को मालूम हो गया, याद हो गया, और पूरा बेरख के लैंग्वेज में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कोई भी अब आपसे पूछे तो आराम से फटाक से आप क्या बोलेंगे, रेगुलेशन 163 सब रेगुलेशन 2 में जहां पहले स्टैच्यूटरी ऑडिटर है और वो उसका स्टैच्यूटरी ऑडिटर का नाम काट दिया गया, पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया, अब उसके जगह पे क्या आ गया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो ये सेशन मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचाइए। खुशखबरी वाला वीडियो है, मेरा मानना है इसको फैलाना चाहिए, खुशियों को फैलाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी अमेंडमेंट्स मैं लेके आता रहूंगा, है ना। तो अभी के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, कोरोना से बचिए।